दोस्तों इस साल के गरबा इवेंट में 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक की वजह से 10 मौतें देखने को मिली। अपने आप में ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। गरबा जैसे इवेंट्स हाई एनर्जी इवेंट्स होते हैं और ज्यादातर लोग अपनी डेली की दिनचर्या में किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते नहीं है। एकदम से ऐसे हाई एनर्जी इवेंट में जाके वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी बॉडी इस एक्साइटमेंट के लिए और इस हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तैयार होती नहीं है। कई बार हमने ये भी सुना है कि जिम के अंदर ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी मौत हो जाती है। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस में जब मौत किसी बहुत यंग इंसान की होती है, जैसे इस साल के गरबा में एक 13 साल के लड़के की मौत हो गई, तो उसकी वजह यह भी है कि जेनेटिकली उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हार्ट कमजोर है। बहरहाल यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हम समझेंगे कि हार्ट अटैक की सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले बेसिक बात, आपको अपनी बॉडी की लिमिट्स को समझना जरूरी है। कोई भी इंडिविजुअल एक दिन में सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पर आप रनिंग चुनते हो, पहले दिन 500 मीटर दौड़े, कुछ दिन तक रूटीन जारी रखा, फिर 1 किलोमीटर पे गए, फिर 1.5 किलोमीटर पे गए। पहले दिन आप 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपके हार्ट के ऊपर इतना स्ट्रेनुअस इंपैक्ट आएगा, उसका एक एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा, हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रहिए, पानी या जूसेस वगैरह पीती रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी आपकी बॉडी में पहुंचेगा उतना ही सोडियम का कंसंट्रेशन कम रहेगा। इसको आप डब्ल्यूएचओ की इस गाइडलाइन से भी जोड़ सकते हो। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि एक दिन में एक इंडिविजुअल को सॉल्ट 5 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट के अंदर होता है सोडियम और सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर इज अ मेजर रीजन फॉर हार्ट एंड स्ट्रोक। तो जितना ज्यादा पानी आप कंज्यूम करेंगे उतना ही सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी हैवी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो उससे पहले ओवर ईट मत करें। खाना लिमिटेड खाएं, बैलेंस्ड खाना खाएं, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा रखा है मतलब आपने बहुत सारे फैट्स और प्रोटीन्स को अपने शरीर के अंदर ले रखा है। अब इन फैट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगी, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन एनर्जी को बर्न करता है, फैट्स और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। अब ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को बहुत एडवर्सली इंपैक्ट करता है। इनफैक्ट आपके हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है उसको नॉर्मल तरीके से रिलैक्स नहीं करने देगा अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इंसुलिन। जो लोग शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं उनकी भी जो इंसुलिन की डोजेज है ना वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। अगर ज्यादा इंसुलिन दे दिया तो उनका हार्ट फेल हो सकता है। इंसुलिन का एक ऑप्टिमम क्वांटिटी ही हार्ट के लिए ठीक होता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में पहुंच गया तो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है नोरपैनफ्राइन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, जिससे इवेंचुअली हार्ट अटैक आ सकता है। और सबसे जरूरी चीज, किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज में प्रॉपर वार्म अप जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो तो ट्रेडमिल पे 10 किलोमीटर पर आवर या 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाने से पहले बेटर ये रहेगा कि कुछ समय तक आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वॉक करें और 5 से 7 मिनट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे दौड़ें। इससे आपकी बॉडी उस स्पीड के लिए अकस्टम्ड हो जाए, आपका हार्ट अकस्टम्ड हो जाए और उसके बाद आप उस स्पीड को बढ़ा सकते हो अगर आपने रेगुलरली उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये कुछ सिंपल सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू आप अपने हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना डाल के हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन जरूरी लगी होगी और अच्छी लगी होगी। कुछ